हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों और ऐसे ही कई सारी अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम रंजीत है। मैं लुधियाना में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मुझे एक ज़रूरी काम से लुधियाना से जबलपुर जाना था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और लुधियाना से जबलपुर जाने वाली बस 7:30 से 8 बजे के बीच बस स्टॉप पर आ जाती थी। तो मैं घर से जल्दी से अपना सामान से भरा बैग उठाते हुए सरपट बस स्टॉप की तरफ चल दिया। रास्ते पर मैंने बस स्टॉप तक जाने के लिए एक ऑटो कर लिया। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मेरी ऑटो वाले से बातें शुरू हो गई। बातों से वो ऑटो वाला बड़ा ही मजाकिया किस्म का बंदा लग रहा था, लेकिन बातें करते हुए एक मर्तबा वो ऑटो वाला मुझसे कुछ ऐसा बोल गया जिस पर मुझे उस ऑटो वाले पर गुस्सा आ गया। दरअसल बातों बातों में ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि साहब, आज तक इस रास्ते से मैं जिस भी सवारी को अपनी ऑटो पर ले गया हूँ उसकी इसी ऑटो पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि आप अभी तक मेरी ऑटो पर जिंदा बैठे हो। उस ऑटो वाले की ये बात सुनकर एकदम से मेरा दिमाग घूम गया और गुस्से से मैंने उस ऑटो वाले का कॉलर पकड़ लिया और मैंने उस ऑटो वाले से गुस्से से कहा कि क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन मारेगा मुझे? बोल, वरना आज मैं तुझे ही यहाँ पर मार दूंगा। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो ऑटो वाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि क्या साहब, मरे हुए को भला आप क्या मारेंगे? उस ऑटो वाले की ये बात सुनकर एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एकदम से उस ऑटो वाले का कॉलर छोड़ अपनी सीट पर ही जम सा गया। और तभी वो ऑटो वाला बिना मेरी तरफ पलटे ही उसने अपनी गर्दन पीछे मेरी तरफ घुमा दिया और अब उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे और उसका चेहरा ठीक आग में जला हुआ लग रहा था। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और तभी वो ऑटो वाला प्रेत ज़ोर ज़ोर से कुर्राने लगा और मुझसे भारी आवाज़ में बोला कि चुप हो जा, वरना मैं तुझे यहीं कच्चा चबा जाऊंगा। मगर मुझे पता था कि अब इस प्रेत की चपेट से मुझे बजरंगबली ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिस पर उस प्रेत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर ऑटो से बाहर फेंक दिया। और तभी वो प्रेत ऑटो सहित मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मेरी जान में जान आई और मैं वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अपने घर की तरफ सरपट भागने लगा। रास्ते पर भागते हुए कई बार अचानक से वो ऑटो वाला प्रेत ऑटो सहित मेरे पीछे आ जाता था, मगर अब वो मेरे करीब नहीं आ रहा था, लेकिन वो दूर से ही मेरा पीछा कर रहा था। और वो प्रेत तब तक मेरा पीछा करता रहा जब तक कि मैं मेरे घर नहीं पहुंच गया। और घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सीधा मेरे घर पर बने बजरंगबली के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। और फिर वो पूरी रात मैंने मेरे घर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बिताई। और फिर अगले दिन मैं एक पीर बाबा के दरगाह पर गया और फिर मैंने पीर बाबा को अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। तो पीर बाबा ने एक ताबीज़ मेरे गले में पहनाकर मुझसे कहा कि ये ताबीज़ कभी अपनी गर्दन से मत उतारना, ये बुरी ताकतों से तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर पीर बाबा को धन्यवाद कहकर मैं वापस घर आ गया। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना ऐसी बुरी ताकतों से तो नहीं हुआ, लेकिन उस घटना के कई दिनों बाद तक मुझे रात में डरावने सपने आते थे। और आज भी
मेरे साथ उस रात घटे उस वाक़ये को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रदीप है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मैं बेहद ही खुश था। सुबह 8 बजे ही मैं ड्यूटी पर चला जाता था और रात 8 बजे मैं वापस घर के लिए निकलता था। एक रात जब मैं वापस घर के लिए लौट रहा था, तब अचानक बारिश होने लगी और मैं बाइक से था, इसीलिए फिर मैं एक ढाबे पर रुक गया। उस रात लगभग 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने ढाबे पर अपने लिए खाना पैक करवा लिया और करीब 9:30 बजे मैं ढाबे से घर के लिए अपनी बाइक से निकला। रास्ता बिल्कुल साफ था। मैंने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड धीमी पड़ गई और फिर मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रास्ते पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, जो माहौल को और भी ज़्यादा भयावह बना रहा था। और फिर तभी रास्ते के किनारे लगा आम का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो देखकर मैं चौंक गया और सक पकाकर ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त तेज़ हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और वहाँ और भी आम के पेड़ थे, मगर वो नहीं हिल रहे थे। सिर्फ वही पेड़ ज़ोरों से हिले जा रहा था, जैसे कि कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ उस पेड़ को गुस्से से हिला रही थी। अभी वो पेड़ हिल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगा। अचानक काले बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तेज़ तूफान आने वाला है। और तभी मैंने देखा कि एक औरत उसी आम के पेड़ से कूदी और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पहले तो वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसी और फिर गुस्से में बोली कि मुझे भूख लगी है। उस औरत की आवाज़ बेहद ही अजीब थी, जैसे कि कोई नाक बैठाकर बोलता है। मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस औरत को अपनी तरफ आता देख मैं भी पीछे हटने लगा, मगर तभी वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और तब मैंने उसका चेहरा देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बेहद ही भयानक था। उसकी नाक नहीं थी और उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और चमक रही थी, बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह। उस औरत को देखकर अब मैं समझ चुका था कि वो औरत कोई इंसान नहीं थी। वो जो भी थी, मगर इतना तो पक्का था कि वो इंसान नहीं थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं कांपने लगा था और फिर तभी उस औरत ने गुस्से से अजीब सी अरबी भाषा में कुछ बोला और फिर मुझे उठाकर वहीं ज़मीन पर पटक दिया। और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं बीच रास्ते पर बेसुध पड़ा था। फिर हिम्मत करके मैं उठा और अपनी बाइक के पास पहुंचा, तो मैंने देखा बाइक के पास मेरा टिफ़िन खुला हुआ पड़ा था, मगर उसका खाना गायब था। वो देखकर मैं समझ गया कि ये ज़रूर उस भयानक औरत का काम है जिसने मेरी ये हालत की थी। उसी ने मेरा खाना खाया था, जो मैंने रास्ते में आते वक्त उस ढाबे से खरीद कर टिफ़िन में पैक करवाया था। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, तो मेरी बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई और फिर बाइक से मैं वहाँ से अपने घर की तरफ भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँच गया। उसके बाद
मुझे एक हफ्ते तक तेज बुखार रहा और कई दिनों तक मुझे उस भयानक औरत के डरावने सपने आते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अविनाश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं एक किराना दुकान पर काम करता हूँ और दुकान के मालिक ज़्यादातर अपने काम से घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे साथ हुए इस घटना को अब कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब एक रात मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही मुझे नज़र आ रही थी। दुकान से मेरा घर कोई 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था। लिहाजन मैं पैदल ही दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। अभी रास्ते पर मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के बगल से किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मैं जिस रास्ते से अपने घर जा रहा था वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से रुक गया और फिर तभी उस आदमी के चीखने की आवाज़ बेहद ही तेज होने लगी। आवाज़ उसी जंगल के अंदर से आ रही थी। मैं काफ़ी निडर व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं उस आवाज़ से घबराया नहीं, बल्कि मैं उस आदमी की मदद के लिए उस घने जंगल के अंदर जाने लगा। और फिर जब मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गया तब मैंने नोटिस किया कि वो किसी आदमी के चीखने की आवाज़ अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। और फिर तभी कोई मुझे मेरे नाम से मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। वो कह रहा था, अविनाश, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। यहाँ इन झाड़ियों के पास कोई जाल बिछा है, मेरी मदद करो, यहाँ आओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं उन घनी जंगल झाड़ियों के पास जाने लगा, मगर तभी मैं एकदम से रुक गया और मैंने सोचा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला, जबकि अभी तक मैंने और इसने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। और फिर ये सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे कैसे पता चला कि इन घनी जंगली झाड़ियों के उस पार मैं खड़ा हूँ, जबकि मैं दबे कदमों से वहाँ तक पहुँचा था। मैं अब समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। वो जो कुछ भी था मुझे अपने जाल में फंसाकर अपने पास बुलाना चाहता था। मैं फ़ौरन वहाँ से रास्ते की तरफ भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी मेरे साथ भाग रहा है। मैंने पूरी जान लगाकर उस जंगल से भागना शुरू कर दिया और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं रास्ते पर नहीं पहुंच गया। और रास्ते पर पहुंचते ही मुझे जंगल से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही अजीब थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर उस आवाज़ के ठीक बाद जंगल से किसी की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि आज अगर तू उन झाड़ियों के पास आ जाता तो मैं तुझे भी अपने साथ अपनी कब्र में खींच लेता, मगर तू तो बच गया है, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर तभी अचानक से जंगल के पेड़ ज़ोरों से हिलने लगे और मौसम बदलने लगा और मुझे बेहद ठंड महसूस होने लगी, इतनी कि मैं ठंड से ठिठुरने लगा। और फिर तभी उस जंगल से धूल का एक बवंडर बेहद ही तेज़ी से मेरे सामने आ गया। और फिर मेरे देखते ही देखते उस धूल ने इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही क्षणों में उस धूल से एक मुर्दा बनकर तैयार हो गया। उस मुर्दे को देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। और फिर तभी वो मुर्दा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, आज मैं तुझे भी अपने साथ अपनी कब्र पर ले जाऊंगा। उस मुर्दे की बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और फिर तभी वो मुर्दा मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस मुर्दे को अपनी तरफ आता देख मैं भी चीखते हुए भागने लगा। और फिर मुझे रास्ते पर एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैं हाथ हवा में हिलाता हुआ
उस ट्रक के सामने जाने लगा और फिर ट्रक रुक गया और उस ट्रक के पास पहुंचकर मैं ड्राइवर से बोला कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। मेरी बात पर ट्रक ड्राइवर ने इधर उधर देखा और बोला, कौन मार डालेगा तुम्हें? उस ट्रक ड्राइवर की बात पर मैंने अपने पीछे देखते हुए कहा कि ये मुर्दा मुझे मार डालेगा। मगर इतना कहते कहते ही मैं चुप हो गया। मैंने अपने पीछे देखा तो पाया कि वहाँ से वो मुर्दा गायब हो चुका था। फिर मैंने ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने मुझे ट्रक पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दिया और रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, इसीलिए वो अपने साथ अपने ट्रक पर एक अभिमंत्रित तलवार रखता है, जिसके उसके पास तो क्या, उसके आसपास भी एक भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती है। शायद इसीलिए उस ट्रक के करीब आने पर वो मुर्दा गायब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।